लेकिन बीजेपी की सरकार में लगातार आजमगढ़ की उपेक्षा और इनको इस बात की नफरत सी रहती है कि आखिर इन जिलों में बेहतर सुविधाएं क्यों हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम बहुत उम्मीद नहीं लगाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये क्षेत्र है, समाजवादियों को मानने वाला क्षेत्र है, तो इसकी तो लगातार उपेक्षा हो रही है। मुझे एहसास है इस बात का। यहाँ से लेके लखनऊ तक जाने कितनी चिट्ठियाँ लिख चुके हैं, जाने कितना प्रतिनिधिमंडल हमारे मिल चुके हैं माननीय विधायकों के। दिल्ली के अंदर संसद से लेके मुलाकातों तक जो करना चाहिए एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, मैंने आदरणीय दरोगा जी ने और हमारे आसपास के सांसदों ने, चाहे वो घोसी के हों, अम्बेडकर नगर के हों, जौनपुर के हों, मस्सी शहर के हों, हम कई सांसदों ने मिलकर लगातार प्रयास किया है, लेकिन अभी भी कोई भी योजना उन्होंने नहीं सैंक्शन की है। सांसद जी, एक सवाल ये था कि विधायक निधि है, इसका खर्च नहीं हो पा रहा है आजमगढ़ में। नहीं, वो लापरवाही कर रहे होंगे अधिकारी। ऐसा नहीं है, हम लोगों के पास तो इतना पैसा है, इतना प्रस्ताव है। अगर अधिकारी दे पाएँ तो हम लोग एक दिन भी नहीं लगाएंगे प्रस्ताव देने में, इतने प्रस्ताव हैं। सांसद जी, रेलवे को लेकर के आपने कुछ पहल की है? मैं देखिए, आज आजमगढ़ के मीडिया के प्रतिनिधि साथियों में आपके बीच कहूँगा, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम बहुत उम्मीद नहीं लगाएंगे, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने जिस भरोसे के साथ समाजवादियों का साथ दिया है, मैं आजमगढ़ वासियों को भरोसा दिलाता हूँ। यहाँ की हर समस्या के प्रति, अगर आपने रेल की चर्चा की तो चाहे बनारस से गोरखपुर रेल लाइन का सवाल हो, कई अंडरब्रिज ओवरब्रिज का सवाल है, लखनऊ और मुंबई के नई ट्रेनों का सवाल है, हर मुद्दे पर मैं सड़क से लेके संसद से लेके व्यक्तिगत अनुरोध तक मैं प्रयास जारी रखूंगा और तब तक जारी रखूंगा जब तक इन कामों को नहीं करा लूँगा। इसी तरह का भी सवाल मैंने उठाया था NHAI के लोगों के सामने। ये जो हमारे जीएनपुर आजमगढ़ से लेके गोरखपुर का मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ है, जीएनपुर में जिस तरह का जाम लगता है, कल मैं गया था लाट घाट पे भी बहुत जाम था। इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, इनके लिए हम लगातार तत्पर हैं, हर मंच पर, हर स्तर पर न केवल उठा रहे हैं बल्कि हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सांसद जी, आपने NHAI का जिक्र किया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एक आपको मैं बताऊं। नेशनल हाईवे जो वाराणसी का है, उस पर एक टोल प्लाजा है, उसका मुझे पता है, वो अन्याय हो रहा है, उस पर मैं लिख चुका हूँ। वो एक निजामाबाद वाली रोड जो बंद करने की कोशिश की है, बंद करने की कोशिश नहीं, वो बंद कर दिया गया और उस रोड को भी खुलवाएंगे। मैंने NHAI के अधिकारियों से भी बात की है, गडकरी साहब से भी कहा है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो टोल प्लाजा अपना शिफ्ट कर लें, लेकिन इस तरह की रोड बंद करने का अधिकार नहीं है। सांसद जी, उसमें दरअसल जब हम लोगों ने उसको वेरीफाई किया तो वो चीज़ें लीगल नहीं है। वो कोई जो ठेकेदार है, ठेकेदार को, अगर ठेकेदार NHAI का गलत कर रहा है तो वो NHAI को सुधारना पड़ेगा। मैंने DM से भी बात की थी, मैंने NHAI के अधिकारियों से भी बात की, आगे भी करेंगे। दूसरा, यही जो मुद्दा है आपका, आजमगढ़ बनारस में जो जौनपुर जिले का पार्ट छूटा हुआ है 4 लेन से, इस मुद्दे पर भी मैंने बात की है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आजमगढ़ से बनारस का जो छूटा हुआ हिस्सा है 4 लेन का, वो भी 4 लेन हम कराएंगे। सांसद जी, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबरन लगाए जा रहे हैं, वो वसूली विस्तृत कर रहे हैं और मीटर में बढ़ गई, रीडिंग बढ़ती आ रही है। मैंने अभी जिक्र किया ना इसका, गलत रीडिंग आ रही है, गलत बिल आ रहे हैं, किसानों के भी आ रहे हैं, हर उपभोक्ता के साथ। यहाँ तक कि 40 मीटर तार फ्री देना, वो भी नहीं दे रहे हैं विभाग वाले। मैं बात करूंगा इस मुद्दे पर अधिकारियों से और बात करूंगा। सांसद जी, एक सदर अस्पताल में CT स्कैन मशीन 6 महीने से बंद है। मुझे आज ही पता चला, हमारे कुछ साथियों ने लिख के दिया। अभी सदर में भी यही दिक्कत है, मुबारकपुर के भी अस्पताल में यही दिक्कत है, जिला अस्पताल में भी दिक्कत है। और एक घटना की जांच आप लोग करिएगा, मुझे आज ही शिकायत मिली है कि कुछ मरीजों के जो उनके अटेंडेंट लोग हैं उनके साथ भी मिसबिहेव किया जा रहा है। वहाँ गार्ड सिस्टम, आप लोग जांच करिएगा, बाकी अधिकारियों से मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा अधिकारी। बनारस वाले मिश्रा जी की गिरफ्तारी हुई है। एक सटिया रेलवे क्रॉसिंग का मामला है, हर स्टेशन पर 2 क्रॉसिंग, सटिया में एक क्रॉसिंग बंद हो चुकी है। और एक क्रॉसिंग जब आप चलेंगे रेलवे क्रॉसिंग से मऊ वाले रोड पर, बीच में एक शराब ठीका है, वहाँ पर पटरी तो 1.5 फुट गहरा हो चुकी है और बीच भी टूट चुकी है और लोडर गाड़ी आती है, तमाम बच्चियाँ पढ़ने जा रहे हैं, इतनी दुर्व्यवस्था। हालांकि इस मुद्दे को मैं उठा चुका हूं, लेकिन आज आपने जिक्र किया, मैं फिर से उठाऊंगा। सर, कम से कम सड़क पर पटरी तो बन जाए जो है आने जाने के लिए। सांसद जी, आजमगढ़ में अवंतिकापुरी धाम आजमगढ़ की आध्यात्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक राजधानी है।
और आज 45 सालों में सबसे ज्यादा उपेक्षा उस केंद्र का हुआ। उसके लिए कॉरिडोर की मांग कर पिछली बार भी हमने कई बार सालों से लग रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और इवन विधानसभा के अंदर उसे प्रश्न के रूप में क्यों नहीं उठाया जा रहा है? या हमारे विधायक लोग सुन रहे हैं, हमारे माननीय विधायक गण कहते हैं इसको उठाएंगे। चौराहे तिराहे पे जो निर्माण हुआ पार्कों का फव्वारों का जो है इसके बहुत दयनीय स्थिति में बंद पड़े हुए हैं। ये मुझे याद है, सांसद से तब बना सदैव नेताजी यहाँ से सांसद थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उसी समय आजमगढ़ के सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया गया था और इतना शानदार कराया गया था। मैं उस समय बदायूं का एमपी था, मुझे आजमगढ़ आने का सौभाग्य मिला था और उस समय मैं चाहता था कि ऐसे ही चौराहे और भी डेवलप हों, हमारे इलाके में भी डेवलप हो। यानी उस समय मैं बदायूं था, लेकिन बीजेपी की सरकार में लगातार आजमगढ़ की उपेक्षा और इनको इस बात की नफरत सी रहती है कि आखिर इन जिलों में बेहतर सुविधाएं क्यों हैं। सदैव नेताजी का बनाया हुआ मेडिकल कॉलेज किस हालत में आपके सामने, और तमाम जितनी भी संस्थाएं बनाई गई, चाहे वो राहुल सास्यान जी के नाम से जो अस्पताल बनाया गया वो आपके सामने है, कृषि विश्वविद्यालय आपके सामने है, सारी संस्थाएं के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ सठियाऊँ शुगर मिल के साथ भी ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं कि इस शुगर मिल को भी प्राइवेट किया जा सके। इसलिए वहाँ की अव्यवस्था बनाई जा रही पहले कि अव्यवस्था बनाएंगे तो प्राइवेट करने के एक तर्क बनेगा। जानबूझ के सरकार समाजवादी पार्टी के बनाए हुए संस्थाओं में, उस समय के बनाए हुए उद्योगों में उपेक्षा कर रही है, जिससे भूमिका मिल सके उनको कि इनको प्राइवेट करें या इनको कुछ और करें। मैंने कहा भी बजट के समय, जिस समय निर्मला जी भाषण पेश कर रही थी, उड़ान स्कीम की बहुत बड़ी चर्चा कर रही थी अपने बजट भाषण में। मैंने खड़े होकर कहा, वहीं प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे सदन में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी कम से कम आप जब शुरू करके आए थे उड़ान योजना आजमगढ़ में, तो आखिर आज बंद क्यों है? तो बीजेपी के लोगों का कोई कमिटमेंट नहीं है, चाहे वो योजना प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना शुरू करके गए हों, उस योजना को भी सुचारू रूप से बताओ। आज आजमगढ़ में जहाज उड़ रहे हैं क्या? आए थे प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, एक दिन उड़ा था। सर एक छोटा सा प्रश्न, सब्सिडी प्रश्न इसी का है कि अंबिकापुर से वाया घाटीपट्टी हरदिल बस्ती होते हुए रानी सराय सोनारामपुर मिलता है रोड, वो घाटीपट्टी 45 साल पहले पास हुआ था, वो आज तक बना हुआ है सर, आधा रोड अधूरा। मैं आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं उस चीज़ की जानकारी लेके जहाँ भी मुझे काम करना होगा, हमारे साथियों करना होगा, हम लोग करेंगे। सर एक लास्ट सवाल मेरा है, नहीं बिल्कुल करेंगे सर मेरा एक लास्ट सवाल है, मणिपुर से है। मणिपुर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया गया है और आप एक सांसद हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन आज नहीं, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन उसी समय लगाना चाहिए था जिस समय हमारी माताओं बहनों के वो वीडियो तक निकल के आए, जो मैं समझता हूँ कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति देख नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। मणिपुर में उस समय लगाना चाहिए था। ये तो लीपापोती की बातें हैं, और राष्ट्रपति शासन भी तो भाजपा का ही शासन है। राष्ट्रपति शासन कौन सा अलग से शासन है? पूरी तरह से मणिपुर को जला के रख दिया बीजेपी के लोगों ने। सपा कार्यालय की जमीन यहाँ ली गई थी, लेकिन 20 साल से ऊपर हो गया, कार्यालय नहीं बना। इतना बढ़िया कार्यालय समाजवादियों का बन के तैयार है, आपको पता ही नहीं। अभी नवरात्र आने दीजिए, होली के बाद आपको भी दावत देंगे अपने कार्यालय में। अरे वो जिले का ही है, आजमगढ़ का ही है। अरे आजमगढ़ का ही कार्यालय है, आपको दावत देंगे नवरात्र में। आजमगढ़ के विकास के लिए सर खाका क्या आपका है? देखिए, आजमगढ़ के विकास के लिए मैंने चुनाव में भी कहा था, सदैव नेताजी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित नेताओं ने मिलके आजमगढ़ के विकास की जो बुनियाद रखी है, जो रूपरेखा तैयार की है, जो रास्ता बनाया है, उसी रास्ते पे मुझे आगे चलना है। और मुझे खुशी है कि आजमगढ़ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस परंपरा में जुड़ने का सौभाग्य दिया। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस भी लायक रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो विपक्ष के तौर पर, सरकार में आएंगे तो सरकार के हिसाब से आजमगढ़ के लोगों की तरक्की खुशहाली के लिए दिन रात तत्पर रहेंगे। ये मेरा वादा था, चुनाव में भी वादा था, चुनाव के बाद भी आप सब लोग 6-7 महीने से देख रहे हैं।
और जब तक देखना चाहेंगे तब तक आपको देखने में एक ही बात महसूस होगी कि हम लोग आजमगढ़ के विकास के लिए तत्पर हैं। सर एक लास्ट सवाल मैं पूछ लूँ, आप लोग वीडियो आप लोगों का सब लोगों ने देखा है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएसए में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वहाँ की भी तस्वीरें आपने देखी, तो वो दोनों तस्वीरों को देख करके क्या आप सोचते हैं? देखिए, तस्वीरें प्रधानमंत्री जी की दूसरे देशों में अच्छी आएँ, ये हम सब देशवासी चाहते हैं, कोई नहीं चाहेगा कि उसमें कोई, लेकिन सवाल ये कि वहाँ जाके प्रधानमंत्री जी को इस बातों को मजबूती से उठाना चाहिए, मजबूती से उठाना चाहिए। देश के नागरिकों का अपमान देश का अपमान है, और जिस तरीके से अमृतसर के अंदर भारतीय नागरिकों को भेजा गया, वो भी सेना के विमान से, हमारे देश से बहुत छोटे छोटे देशों के भी नागरिक थे वहाँ, लेकिन उन देशों ने आत्मबल दिखाया और अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को बुला लिया। ये काम हमारे देश की भी सरकार कर सकती थी। पूरी तरह से सरकार का फेल्यूर है। इस तरह से देश के नागरिकों का अपमान स्वीकार योग्य नहीं है, और मैं समझता हूँ इससे देश की प्रतिष्ठा गिरी है। बेड़ियों का क्या है? बेड़ियों में लोग आए थे ना, प्रतिबंध लगाया हमारे देश के नागरिक आए थे, हमारे देश के नागरिक बेड़ियों में जिस तरीके से जहाज़ों में बैठा है, वो विजुअल्स आप सबने देखे होंगे। अमृतसर में उतरने के बाद उन सब के विजुअल्स आपने देखे होंगे। तो जब हमारे देश के नागरिक बेड़ियों में थे, तो निश्चित तौर पे हम लोग जनप्रतिनिधि के तौर पर उसका एक जो प्रतीकात्मक विरोध होना चाहिए वो दिखाया देश को, किस तरह से हमारे देश के नागरिक आए थे। तो सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्घाटन करेंगे, संभावना है? हर अच्छा काम बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैसे हो सकता है? ठीक, बस